हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों यह हम अभी क्लास 10th का यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और यह पार्ट 2 होगा और अध्याय 2 है अम्ल, भस्म और लवण। हमने अभी तक दोस्तों पार्ट 1 में क्या देखा है, अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं। इसके अलावा आर्हेनियस के नियम के अनुसार हमने अम्ल और भस्म की परिभाषा को भी जाना, ठीक है। क्योंकि अम्ल आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है और भस्म क्या है, बहुत बार पूछता भी है कि अम्ल के सिद्धांत आर्हेनियस के सिद्धांत क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं ना, उसे अम्ल कहते हैं। और आर्हेनियस के अनुसार भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देते हैं, उसे भस्म कहते हैं। यदि दोस्तों हम यहाँ पे आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की बात करेंगे तो आर्हेनियस क्या कहता है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद, तो हमने यहाँ पे एक अम्ल लिया है HCl और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जब इसे जल में घोलते हैं ना, तो जल में घुल करके क्या होता है, H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है। तो हम सब इसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। यानी HCl जो है एक कैसा नेचर का है, यहाँ पे ये अम्ल की नेचर का है। यदि उसी प्रकार से हम आर्हेनियस के अनुसार भस्म की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो भस्म वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देते हैं ना, हम सब उसे भस्म कहेंगे। यदि हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हम जब इसे जल में घोलते हैं तो जल में घुलने के बाद दोस्तों यहाँ पे Na+ और OH- आयन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे दोस्तों यह पदार्थ क्या हो जाएगा, भस्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ की बात तो हो गई, बट एक बात और याद रखेंगे कि जब अम्ल के आयन, जो भी अम्ल के आयन होते हैं ना, जब अम्ल के आयन को हम सब जल में घोलते हैं तो जल में घोलने के बाद वह क्या होता है, H3O+ आयन का निर्माण करता है, जिसे हम सब हाइड्रोनियम कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, सवाल पूछेगा कि जब अम्ल का आयन को जल में घोल दिया जाता है तो वह क्या निर्माण करता है, तो जल का आयन को अम्ल के आयन को जब जल में घोला जाता है दोस्तों, तो वह H3O+ आयन का निर्माण करता है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है हाइड्रोनियम, ठीक है। यहाँ की बात हम आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, कि अम्ल और भस्म में अंतर क्या है, ठीक है। अम्ल और भस्म में अंतर क्या है, वो तो परिभाषा हो गई ना कि अम्ल और भस्म में क्या अंतर है। तो हम अंतर को कैसे करेंगे, हम सब अंतर को पढ़ेंगे इस प्रकार से, क्या कि एक तरफ क्या लिखेंगे, हम सब एक तरफ इस प्रकार से अपने पेज को 2 भागों में बांटेंगे और एक तरफ अम्ल लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, हम सब भस्म को लिखेंगे। आप भी बिल्कुल कापी कलम को लेकर बैठना है और साथ में किताब भी रखिए। जो टॉपिक पढ़ना है ना, हम सब उस प्रकार से पढ़ते चलेंगे और आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अम्ल और यदि भस्म के अंतर की बात करें, ठीक है, तो अम्ल और भस्म में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। यदि फर्स्ट अंतर की बात करें तो यह स्वाद में क्या होता है जी, यह स्वाद में क्या होता है, यह स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। यह स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। यदि हम यहाँ पे भस्म की बात करें तो यह क्या होता है, यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक है। यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। फर्स्ट अंतर हो गया ना, तो आपको बिल्कुल अंतर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ से 2-3 सवाल बहुत आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम इसके अलावा और बात करें दोस्तों, तो यह जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, ठीक है। और जबकि भस्म को जब हम सब जल में घोलते हैं तो यह जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है। यहाँ तक ये अंतर हो गया। और भी अंतर है कि यह लिटमस के बारे में बताएंगे तो वो वहाँ पढ़ना है, बट अभी अंतर के लिए जानिए, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल एक और लिख देंगे। जैसे HCl क्या है, एक अम्ल है। जब हम इसको जल में घोलते हैं ना, तो जल में घोल करके यह H+ आयन का क्या करता है, निर्माण करता है।
उसी प्रकार से दोस्तों यदि हम इसकी भस्म की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सब जल में घोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या देता है, ये Na+ और OH- आयन का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको अम्ल और भस्म में अंतर करना होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करेंगे और अम्ल की बात करें तो ठीक है, और आपको यदि अंतर और लिखना है तो याद रखेंगे क्या कि जो आपका अम्ल है ना, अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को, अब ये लिटमस क्या होता है बताएंगे आगे में, बट अभी यहाँ अंतर करना है तो अब याद रखोगे कि अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अगला अंतर क्या हो गया, अम्ल क्या करता है जी, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यदि हम यहाँ पे दोस्तों भस्म की बात करेंगे ना तो भस्म में जो है लाल, भस्म क्या है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे देना होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कम से कम अपने मित्र को शेयर करिए। ठीक है, कम से कम एक स्टूडेंट अपने 5 मित्रों को शेयर करेंगे ताकि आप इसी प्रकार से अपने चैनल को प्यार देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे जो आगे का, अब लगे हाथ हम सब क्या पढ़ लेते हैं, तो अब हम सब यहाँ पे लगे हाथ पढ़ लेंगे दोस्तों, अम्ल और भस्म का प्रकार। ठीक है, अम्ल और भस्म का प्रकार पढ़ लेते हैं लगे हाथ, ताकि यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका अम्ल और भस्म का क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रफ करें यहाँ से इसको। चलिए, अब यदि हम अम्ल और भस्म की प्रकार की बात करेंगे तो याद रखोगे कि अम्ल और भस्म ना 2 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी अम्ल भी 2 प्रकार का होता है और भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अम्ल भी क्या होता है, तो अम्ल भी, अम्ल और भस्म के प्रकार। ठीक है, तो यदि हम सबसे पहले यहाँ पे अम्ल की बात करेंगे ना तो अम्ल का प्रकार ये भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या चीज़ होता है, 2 प्रकार का होता है। यदि हम यहाँ पे पहला बात करें तो फर्स्ट में होता है दुर्बल अम्ल और 2 में होता है प्रबल अम्ल। ठीक है, एक में क्या होता है दुर्बल अम्ल और 2 में क्या होता है प्रबल अम्ल। यदि हम उसी प्रकार से दोस्त भस्म की बात करेंगे ना तो भस्म का प्रकार भी कितना प्रकार का जी, 2 प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, एक होता है दुर्बल भस्म और दूसरा होता है प्रबल भस्म। ठीक है, यहाँ पे ये अम्ल और भस्म भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे कि अम्ल और भस्म का प्रकार कितना होता है। ठीक है, बट अब हमसे यह पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कि दुर्बल भस्म क्या होता है और प्रबल भस्म क्या होता है और द्रवल अम्ल क्या होता है और प्रबल अम्ल क्या होता है ना। ठीक है, तो हम सब आगे की वीडियो को बढ़ाएंगे पार्ट 3 में। अभी तक यहाँ पर आपको इतना और काफ़ी नोट करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, जरूर रहिए साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और अच्छा लगे ना तो अपने मित्रों जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।